इस दुनिया में हर किसी को हर 2 सेकंड बाद फालिज का अटैक हो रहा है। अमेरिका में 40 सेकंड बाद और यूके में हर 4 मिनट के बाद किसी न किसी शख्स को फालिज का अटैक हो रहा है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि फालिज क्यों होता है, कैसे होता है और इससे हम कैसे बच सकते हैं। कार्डियोवास्कुलर डिजीज से दुनिया में सबसे ज़्यादा मौत हो रही है और उसके बाद जिसकी बीमारी की वजह से ज़्यादा मौत हो रही है वो है फालिज की। अच्छा, हैरान कुन बात यह है कि फालिज एक प्रिवेंटेबल डिजीज है। 90% पेशेंट्स में हम इससे बचाव हासिल कर सकते हैं। अच्छा, फालिज से हम कैसे बच सकते हैं? मैं आपको 2 चीजें बताऊंगा जिनको अपना के आप फालिज से बच सकते हैं। फालिज होता तब है जब आप हाइपरटेंशन के मरीज होते हैं। आप हाइपरटेंशन से कैसे बच सकते हैं? आप अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर करें, चाहे वो मेडिसिन के जरिए करें, मेडिसिन को यूज करके हो, चाहे वो आप एक्सरसाइज के जरिए करें। और दूसरी वजह यह होती है कि जब आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल को इख्तियार करते हैं, खुराक सही नहीं खाते, खुराक खाना खाने के बाद बैठ जाते हैं, और दूसरे नंबर पे आप डायबिटीज के पेशेंट हैं, आप स्मोकिंग करते हैं, इन सारी वजूहात की वजह से आपका ब्लड क्लॉट होता है और दिमाग की नालियां खून की बंद होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आपको फालिज हो सकता है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि आप फालिज को आपको कैसे पता चलेगा किसी को फालिज हुआ है या नहीं हुआ। आप देखें फास्ट, FAS और T। इस फास्ट में जो F है इससे मुराद है आपका फेस। अगर आपका फेस किसी एक साइड को झुका हुआ है तो आपको फालिज हो सकता है। अगर किसी के बाजू कमजोर है, एक तरफ झुके हुए हैं, तो उससे भी फालिज हो सकता है। थर्ड वन इज स्पीच। अगर कोई बोल नहीं पा रहा है, पहले सही बोलता था, अचानक से उसकी जुबान थरथराहट करने लगी है, उसको बोलने में मुश्किल पेश आ रही है, तो ये एक प्री इंडिकेशन है कि उसे फालिज हो सकता है। और चौथे नंबर पे जो आता है वो होता है नीड फॉर हेल्प, मतलब कि T4 होता है टर्शियरी हॉस्पिटल में आप ले जाएं। अच्छा, इस तरह के पेशेंट को आपने क्या करना है, आपने छोटे क्लिनिक्स पे नहीं लेके जाना, क्योंकि वहां पे तो इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होता, तो वो आपका टाइम वेस्ट होगा। अगर आप इसको फौरी तौर पे 3-4 घंटे के अंदर अंदर आप एक अच्छे हॉस्पिटल में ले जाएं जहां पे इसकी सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हो, तो हम इससे बच सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से हम पेशेंट्स को उधर लेके नहीं जाते हॉस्पिटल्स में, जिसकी वजह से एक खास मुद्दत, खास टाइम गुजरने के बाद ये पैरालिसिस, ये फालिज ज्यादा परमानेंट हो जाता है, जिसकी वजह से जिसकी वजह से डेथ हो जाती है। यही वजह है कि अगर 9 पेशेंट्स आ रहे हैं आपके पास फालिज के, तो 9 में से 8 की डेथ हो जाती है और फॉर्चुनेटली एक ही बच पाता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। शुक्रिया।